सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आपके बहुत सारे प्यार से मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि भाई हमें कॉलेज से रिलेटेड ये बताओ, भाई हमें कॉलेज से रिलेटेड ये बताओ, भाई कॉलेज में आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, भाई अगर मैं सीयूटी दूंगा तो क्या मैं दून यूनिवर्सिटी में आ सकता हूँ, भाई क्या करना पड़ेगा दून यूनिवर्सिटी में आने के लिए, मार्क्स क्या क्या है, 11वीं 12वीं की पढ़ाई आएगी कि नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे डीएम्स, मतलब इतने सारे डीएम्स मेरी उसमें भर गए थे कमेंट्स में। और मेरे इंस्टाग्राम में भी मेरे को बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम्स करे थे। बाकी गाइज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, तो गाइज़ ये वीडियो सिर्फ 2026 के बच्चों के लिए नहीं है ताकि वो एडमिशन ले 2026 में। ये हर साल के बच्चों के लिए है ना। ये प्रॉब्लम हर बच्चा फेस करता है और वो मेरी वीडियो देख के समझ सकता है। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जिसने मुझे जो जो डीएम्स करे थे मैं सबके रिप्लाईज दूंगा इसमें और बहुत कुछ बताऊंगा। तो गाइस अब हम करते हैं स्टार्टिंग। तो सबसे पहले आप दून यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है ना, उसमें चले जाओ। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पे नोटिस वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा और आप सब पढ़ सकते हो कि हाँ भाई कब कब क्या 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 आ रहा है दून यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड में। ठीक है, आप वहाँ से सब कुछ देख सकते हो, वहीं से आपको सारी जानकारी भी मिल सकती है। बाकी मैं आपको बताता हूँ। जो मुझे बच्चे कह रहे थे कि भाई फॉर्म कब भरना है, फॉर्म कब भरना है, तो गाइज़ मई जून के टाइम पे फॉर्म आता है, आपको उसको भरना है एंड उसके बाद एग्ज़ाम देना है। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद अब मेन जो बात आती है एग्ज़ाम में क्या आएगा। ठीक है गाइस, जैसे आप बीबीए वाले हो या फिर मास कॉम वाले हो, मतलब कोई से भी हो, डिज़ाइन वाले हो, तो गाइस आपको 11 12 का कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि आपका सिर्फ वही आएगा जो आप कोर्स कर रहे हो उससे रिलेटेड पूछेंगे वो आपको क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो जैसे मेरा कोर्स है मास कॉम, तो जैसे अगर मैं एंट्रेंस फॉर्म भर दिया मैंने, तो उसके बाद ना जो वेबसाइट हमारी दून यूनिवर्सिटी की, उसमें 3 4 पीडीएफ मिल जाती है कि तुम्हें ये पढ़ना है। अगर तुम मास कॉम के हो तो 3 4 पीडीएफ से पढ़ लो और वही एग्जाम में आता है जो पीडीएफ में होता है। और पीडीएफ में 11 12 का कुछ भी नहीं आता, वो जो तुम्हारा कोर्स है उससे रिलेटेड पढ़ने के लिए बोलते हैं उसमें। बाकी तुम्हारा 11 12 से लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, ये मैंने तुम्हें यहीं पे क्लियर कर दिया। तुम्हारा 11 12 का कुछ भी नहीं आएगा, 1% भी नहीं आएगा। जो तुम्हारा कोर्स है उससे रिलेटेड तुमसे पूछेंगे, ये है, दैट्स इट। अब मैं कुछ डीएम्स के रिप्लाईज कर देता हूँ जो जो मुझे आए थे। मुझे बहुत सारे आए थे वैसे तो, बस मैंने कुछ कुछ चूज़ करे हैं जो मेन मेन हैं। बाकी फालतू फालतू भी डीएम्स आते रहते हैं। तो मैं अब सबसे पहले बताना चाहूँगा, भाई मैं सीयूटी में गुड स्कोर करके दोनों यूनिवर्सिटी में आ सकता हूँ क्या? मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना है ब्रो, प्लीज़ रिप्लाई। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, सीयूटी से कोई लेना देना नहीं है दून यूनिवर्सिटी का। सीयूटी आप करो ना करो, दून यूनिवर्सिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उनको फ़र्क पड़ता है कि तुमने दून यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा है, दून यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया है, उससे उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारे इससे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा कि तुमने सीयूटी दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है गाइस, अब हम दूसरा लेते हैं। भैया साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का थोड़ी जानकारी दे दो ना प्लीज़, लाइक क्लासेस किधर होती है और रिव्यू वगैरह। तो गाइज साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात बताऊं तो इनकी जो पढ़ाई होती है एलएचसी बिल्डिंग है वहाँ पे होती है, उधर एक दुकान भी है उसके, वहीं पे होती है इनकी क्लासेस। तो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट उधर ही है जहाँ पे लैंग्वेज की डिपार्टमेंट है। ठीक है गाइज, तो वहाँ पे इनकी क्लासेस होती है एंड बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी का और फीस भी बढ़िया है। एंड गाइज आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी में फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा फ़ीस बहुत कम है। बस जो मैनेजमेंट की जो फ़ीस होती है, डिज़ाइन की फ़ीस होती है डिज़ाइन की शायद एक सेमेस्टर की 40,000 है, इतना मुझे पता है। बाकी मेरी तो 16,000 है एक सेमेस्टर की। और उसकी भी एक ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, उसमें 12 13 हज़ार है। मतलब अगर तुम लैंग्वेज में आओगे तो बहुत कम है, ज्योग्राफी में भी कम है, मैनेजमेंट में तो बहुत ज़्यादा है। बीटेक की 50,000 है एक सेमेस्टर की। तो मतलब कोर्सेज पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो उस हिसाब से पता चलता है कि तुम्हारी फीस इतनी है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, भाई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है फॉर बीएससी इन फिजिक्स? तो गाइज मैं बताना चाहूँगा वही कि तुम्हारा जो सिलेबस है तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, बस 3 4 पीडीएफ देंगे वो तुम्हें। तुम पहले फॉर्म भर दो, एंट्रेंस का फॉर्म, उसका तुम फॉर्म भर दो। तुम्हारी कम से कम 600 700 रुपये उसकी फ़ीस होगी। उसका तुम फॉर्म भर के तुम्हें फिर वहीं पे
लिंक पे प्रोवाइड हो जाएंगे बहुत सारी पीडीएफ्स की। अगर तुम बीएससी ये वाला कर रहे हो तो तुम्हें इतनी पीडीएफ पढ़नी पड़ेंगी और उसी से तुम्हें आएगा। सिलेबस कुछ भी नहीं है, सिलेबस कुछ भी नहीं है, बस वो पीडीएफ्स पढ़नी पड़ती है, तब जाके तुम्हारा एग्जाम निकल जाता है। दूसरा आता है भाई एडमिशन फॉर्म कब तक आएगा और फी कितना लगता है पर ईयर का। पर ईयर का तो क्या ही बताऊँ भाई, सेमेस्टर का बता रहा हूँ मैं सीधा कि भाई मेरी जैसे 16,000 है तो एक साल की मेरी हो गई 32, है ना। तो ऐसा ही है। और एडमिशन फॉर्म तो मैंने बता दिया था, मई जून के टाइम आएगा, एंड में आ जाता है, मई के एंड में या फिर जून के टाइम पे ही आता है, जून के स्टार्टिंग में आता है, इतना मुझे पता है। जुलाई अगस्त से तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, है ना। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? मैं तो बायोलॉजी से हूँ, सिर्फ 12th क्लास ही आती है या 11th क्लास भी आती है? तो गाइज मैंने जैसे कि अभी आपको बताया 11th-12th का कोई लेना देना नहीं है दून यूनिवर्सिटी का तुमसे। तुम 11th में कुछ भी हुए थे, 12th में भी तुम्हारे कुछ भी आया था, उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। तुम्हारी 11th की पढ़ाई कैसी थी, 12th की पढ़ाई कैसी थी, उनको कोई वो मतलब नहीं है। बस जो उनने एंट्रेंस के लिए दिए हैं क्वेश्चंस उसको पढ़ो और तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर है, ठीक है। इतना कोई हार्ड नहीं आते हैं एग्ज़ाम्स, इजीली निकल जाते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता भारी। बस सर्विस है क्या यहाँ? तो गाइस सबसे मेन जो बात है बस सर्विस, वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। हमारे कॉलेज की एक भी बस नहीं है। आप कहीं भी रहते होंगे आपको खुद आना पड़ेगा अपने व्हीकल से या फिर तुम ऑटो वगैरह से जो तुम्हारा है। बाकी बस एक भी नहीं है हमारे दून यूनिवर्सिटी में। इसके तुम चक्कर में मत रहना कि यार हम दून यूनिवर्सिटी जाएंगे तो हम बस लगवा लेंगे ऐसे ऐसे करके। तो भाई दून यूनिवर्सिटी की एक भी बस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है गाइस, यहीं पे क्लियर कर दिया है तुम्हें, बस सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी मुझे बहुत सारे आए थे डीएम्स की, भाई हॉस्टल का क्या सीन है, हॉस्टल में खाना कैसा है, हॉस्टल की फ़ीस क्या है। तो गाइज़ मैं बताना चाहूँगा हॉस्टल की एक महीने की फ़ीस 3,000 है। एक महीने की फ़ीस 3,000 है। वैसे मैंने तो सुना था एक सेमेस्टर में 24-25 हज़ार रुपये जाती है, एक सेमेस्टर की सीधा लगातार एक 24-25 हज़ार जाती है। एंड खाना बताऊँ तो लगभग ठीक ही है, मतलब इतना भी शायद मैंने सुना है कि इतना भी अच्छा नहीं है। बाकी हाँ यार, अब रहना है तो खाओगे ही ना। बाकी गाइज दून यूनिवर्सिटी मैं अभी भी बताना चाहूँगा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड भाई बहुत फ्रीली है। कोई भी भाई कॉलेज का हमारे कॉलेज में आ जाता है, क्योंकि भाई ड्रेस कोड है ही नहीं, कोई भी कपड़े में कोई भी घुस जाता है। उनको गार्ड को क्या पता चल रहा है कि कॉलेज के बच्चे की नहीं है, कार्ड आई कार्ड्स भी नहीं होते हैं। बहुत मस्त इन्वायरमेंट है, बहुत खुला डुला है, मतलब ग्राफिक एरा उत्तरांचल इनसे भी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरी खुली डुली है। 50 एकड़ में खुली हुई है पूरी। एंड अभी भी थोड़ी आधी बनी है बस, अब पीछे भी बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है, रेडियो स्टेशन बन रहा है, एक लाइब्रेरी पूरी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। एंड गाइज अभी तक मेरा टूर भी नहीं आया है कॉलेज का, तो मैं उसको भी जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। एंड अपने एंड से तुम्हारे लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, तुम मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहोगे, ऐसे ही मैं रिप्लाई देता रहूँगा। एंड आई होप आप अपना अच्छा करेंगे। एंड तुम्हारा भाई तुम्हें कोई दिक्कत जरूरत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एक डीएम भी आया था कि भाई यार मुझे कैसे भी करके अंदर घुसा दो दून यूनिवर्सिटी में। मैंने बोला भाई चिंता मत करो, भाई तुम्हारा भाई है यहाँ पे, जो भी होगा क्वेरी मुझसे पूछ लेना। कुछ भी होगा रिलेटेड, कुछ भी दून यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो तुम मुझे डीएम कर देना या फिर मेरे को कमेंट कर देना। मैं हर टाइम एक्टिव रहता हूँ, हर टाइम मैं कमेंट के रिप्लाई कर देता हूँ। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दो, बोला था 1K पहुँचा दो गाइस। एंड जो नए बच्चे आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हैं। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो या फिर व्लॉग में। कल से व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।